दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ एक बार यह समझाने की कोशिश की कि इस समय मंगल और राहु देव की जो युति कार्य कर रही है उसकी वजह से अचानक के तत्व और थोड़ा सा एंगर एग्रेशन के तत्व बढ़ के कार्य कर रहे हैं। अब उसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि उनकी कुंडलियों के अंदर भी क्या ये प्रभाव इस तरीके से होंगे या अलग अलग लग्नों के अंदर वो किसी और तरीके से होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब कोई चीज ग्लोबली हो रही होती है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा, इर्रिस्पेक्ट कि वो व्यक्ति किसी भी लगन का है। जैसे कि कोरोना की जब महामारी हुई तो वहां पे कोई इंडिविजुअल चार्ट्स को नहीं देखा गया। जब कभी भी कोई ग्लोबल इंसिडेंट्स होते हैं तो वहां पे वो जो ऊर्जाएं हैं वो किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रभावित आवश्यक रूप से करती है। कुछ लोगों को कम करती है, कुछ लोगों को ज्यादा करती है। जैसे कोविड में हुआ, कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार हुए, कुछ बिल्कुल भी बीमार नहीं हुए। तो ये जो फैक्टर है कुछ का, ये इंडिविजुअल दशाओं के प्रभाव में देखा जाता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होंगे जो कि उस पर्टिकुलर ग्रहों की दशाओं से जुड़े हुए हों, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के लेवल्स पर कम से कम, क्योंकि ये मेजर इफेक्ट डालती है। इनके नीचे के स्तर पे जब ये होती है तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब उसी में एक दूसरा प्रश्न भी है उठा कि सभी लग्नों को लेकर एक बार चर्चा की जाए। और बहुत पहले को ये कमेंट था कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है उसको कैसे समझा जाए। तो आज की वीडियो में कोशिश करते हैं 1 से लेकर 12 नंबर के सभी लग्नों को देख लेते हैं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि इस समय कौन से भाव के स्वामी किस लेवल पे कार्य करते हुए नजर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष लगन से। अगर हम मेष लगन की कुंडली को इस समय देखें तो दोस्तों हुआ क्या है कि पिछले 45 दिनों तक अगर बात की जाए, आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड मंगल देव थे वो छठे भाव में बैठे थे। मंगल देव का छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा पीछे धकेल रहा था। कंडीशन ये है कि जब कभी भी कोई सा भी ग्रह केंद्र में बैठेगा तो उसे 60 रूप बल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर मैं मेष लगन के जातक जातिकाओं के लिए या फिर मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, कुछ लोगों का चार्ट वहां से चल रहा होता है, कुछ लोगों का लगन से चल रहा होता है। इसलिए मेष लगन के जातक अगर उनकी दशा वहां से कनेक्ट हो रही होगी तो, अन्यथा मेष राशि के जातक जातिकाएं उनके ऊपर भी यह प्रभाव कार्य करेगा। इसमें राहु, गुरु, मंगल और केतु केंद्र में होने की वजह से इस समय बलवान स्थिति में है। दूसरी चीज, त्रिकोण स्थिति में देखेंगे तो आपको शुक्र दिखाई देंगे। चंद्रमा की मूवमेंट दोस्तों बहुत तेजी से होती है, इस वजह से मैं ये कहूंगा कि चंद्रमा को इस तरीके से इंक्लूड करके नहीं देखा जा सकता। तो इस वजह से अगर हम बात करें, इस समय मेष लगन या मेष राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर एक शुभ ग्रह गुरु का बस प्रभाव है जो चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पे मंगल, केतु और राहु जैसे अंगारक दोष ग्रसित करने वाले, ग्रहण करने वाले ग्रहों के द्वारा पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेपरेटिस्ट प्रभाव की मात्रा ज्यादा बनी रहेगी। क्योंकि इस कुंडली के अंदर जब हम कनेक्ट कर रहे हैं इस समय मेष लगन या मेष राशि में, तो क्रूर ग्रहों के प्रभाव ज्यादा हावी होंगे। केंद्र में आने की वजह से राहु बलवान, केतु बलवान, मंगल बलवान, गुरु भी बलवान, लेकिन वो इकलौते शुभ ग्रह हैं। दूसरी तरफ से चीजों को देखें तो इस समय पहले भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी मंगल वो बलवान हो रहा है, तो जीवन में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन अष्टम को भी बल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल अष्टम का स्वामी है और केंद्र में। फर्स्ट हाउस, अपने बारे में सोचना, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचने को भी एक बल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ से गुरु जो कि भाग्य के स्वामी है और 12वें भाव खर्च के स्वामी है, तो यहाँ पे भाग्य और खर्च दोनों को बल प्राप्त हो जाएगा। चुनौती कहां पर आएगी? चुनौती आएगी अगर तो वो है आपके इस कंडीशन में कि 5वें भाव के स्वामी होकर सूर्य छठे भाव में गए। जब कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव में जाएगा तब वो अपने भाव को भी कमजोर कर लेगा। ऐसी स्थिति में संतान, प्रेम और शिक्षा यानी कि विद्या, इस वाली चीज के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में बैठे हैं। सूर्य का छठे भाव में बैठना अच्छी बात है, लेकिन अपने भाव को थोड़ा सा कमजोर करेगा। तो हो सकता है कि जो 1 महीने का ड्यूरेशन बन रहा है उसके अंदर प्रेम, संतान या विद्या संबंधी चीजों में थोड़ा सा कुछ स्लोनेस फील हो। शुक्र की बात करें, शुक्र त्रिकोण में बैठे हैं जो कि
सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए एक कुछ नेचुरल एनर्जी है जो पॉजिटिवली कोशिश करेगी कनेक्ट करने की, मैरिज के साइड पर भी और वेल्थ के साइड पर। लेकिन शुक्र सूर्य की राशि में बैठे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौतियां महसूस कराने में सक्षम होंगे। शनिदेव की बात करें, केंद्र के स्वामी हैं और त्रिक स्थानों से हटके उपचय भाव में बैठे हैं, इसलिए मेष लगन के अंदर अगर हम देख रहे हैं या मेष राशि में देख रहे हैं तो व्यक्ति जो है आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें पिछले 2.5 साल काफी बल प्राप्त हो रहा था और अब चाहते और तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ मंगल का केंद्र में आना एक तरीके से परिवर्तन और वैवाहिक जीवन के अंदर या साझेदारियों को प्रभावित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर सकता है। गुरु का केंद्र में होना यहाँ पे गुरु को बल दे रहा है, जो आपके भाग्य को और कुछ हद तक खर्चों को, टेंशन को, 12th हाउस को भी बल प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोर अगर कोई पड़ रहा है तो वो पड़ रहा है सूर्य पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जाके बैठा हुआ है। छठे भाव का स्वामी छठे में है, बलवान स्थिति में कहा जा सकता है। चंद्रमा को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो 2.5 दिन में अपने एक राशि से बाहर निकल जाएंगे। अब बात करें वृषभ के लिए। वृषभ की कंडीशन जो है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से बन रही है कि यहाँ पे शुक्र जो कि पहले और छठे भाव के स्वामी हैं वो चौथे भाव में आके बैठे हुए हैं तो बलवान हो गए हैं। ऐसे स्थिति में पहले भाव का स्वामी बलवान होना अच्छी बात है, छठे भाव के स्वामियों के बलवान होंगे तो थोड़ा सा रोग या शत्रुता वाले प्रभाव को भी, यानी छठे भाव को भी एक प्रभाव मिल जाएगा। दूसरी तरफ नौकरी सर्विस के अंदर भी थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे, लेकिन घर के अंदर थोड़ी चुनौतियां हो सकती हैं वृषभ लगन वृषभ राशि के केस में। शनिदेव केंद्र में बैठे हैं, दशम के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, तो हम कहेंगे कि वृषभ के लिए भाग्य और साथ ही साथ उनका दशम जो कि हमारे लिए 10th हाउस यानी कि स्टेटस को दर्शाता है, उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे शनिदेव पूरी प्रबलता से कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, शनि हम नैसर्गिक रूप से अशुभ मानते हैं तो थोड़ी सी चुनौतियां परेशानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। पंचम भाव के अंदर बुध जो कि पंचम के ही स्वामी हैं बैठे हुए हैं, पॉजिटिव माने जाएंगे। ठीक है, सूर्य जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं पंचम में त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र से थोड़ा कम बल लेकिन फिर भी बलवान है, अच्छी कंडीशन होगी। मंगल को यहाँ पे देखें जो कि छठे भाव में बैठे हैं, मंगल इस कुंडली में सप्तम और 12th हाउस द्वादश भाव के स्वामी हैं। मंगल जब यहाँ छठे भाव में बैठे हैं तो कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में साझेदारी और वैवाहिक जीवन वाला जो भाव है यानी कि 7th हाउस है, लंबी यात्रा का जो भाव है वो थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, तो इन चीजों में कुछ कमी कही जा सकती है। दूसरी तरफ से अब देखें गुरु जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठने की वजह से यहाँ जो प्रभाव होगा ये भी उसे वीक करेगा। तो वीक क्या हुआ, अष्टम भाव जो है उसे थोड़ा वीकनेस प्राप्त होगी और 11th हाउस यानी कि जो लाभ है उनमें थोड़ी सी अभी वीकनेस की स्थिति बरकरार रहेगी जब तक कि गुरुदेव कहीं ना कहीं 2 नंबर की वृषभ राशि में नहीं आ जाते तब तक। विपरीत राज्य आवश्यक रूप से वहां पे वो बनाते हुए नजर आते हैं। अब अगर बात की जाए 3 नंबर लगन के जातक जातिकाओं के लिए तो यहाँ पे देखिए अगर मिथुन लगन या मिथुन राशि के कोई जातक जातिकाएं हैं तो वहां पे केंद्र में इस समय सूर्य और बुध ये 2 ग्रह नजर आएंगे। सूर्य जो है वो 3रे भाव के स्वामी है, इस वजह से मित्रों के साथ कम्युनिकेशन वाली चीजों में और साहस पराक्रम में कहीं ना कहीं ज्यादा बल प्राप्त हो रहा है केंद्रीय प्रभाव से। दूसरी तरफ बुध चौथे भाव के स्वामी होने के कारण पहला और चौथा इन दोनों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य थोड़े से क्रूर है, ठीक है, पापी नहीं है पर क्रूर है, और बुध सौम्य है। ये 2 ग्रहों का प्रभाव केंद्र में सबसे ज्यादा बल लेकर काम कर रहा है, तो चीजें यहाँ पे भी थोड़ी सी मिक्स तरीके से होंगी। शुक्र जो है वो 3रे भाव में बैठे हैं जो कि उपचय स्थान है। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो 12th हाउस खर्चों को लेकर और पंचम भाव विद्या प्रेम संतान को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे 3रे भाव यानी धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। उपचय है लेकिन स्टिल थोड़ा सा वीक ही कहा जाएगा स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि इन भावों में यानी कि पंचम भाव के स्वामी कहीं ना कहीं 3रे भाव में बैठे थोड़े से कमजोर होंगे। दूसरी तरफ से हम देखें मंगल की प्लेसमेंट जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं केंद्र से निकल के पंचम में आएंगे। पंचम में बैठने से थोड़ी सी वीकनेस आएगी, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर भी आर्थिक उन्नति की संभावनाएं जो है वो नेचुरल रूप से बरकरार रहेंगी। हाँ, छठे भाव रोग रिपो ऋण भाव के स्वामी का भी थोड़ा बल लेना कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियों से निकलने की स्थितियों को बनाता हुआ नजर आएगा। शनि की प्लेसमेंट को देखें, वो भी त्रिकोण में बैठे हैं तो पहले अष्टम की तुलना में अब थोड़े से बलवान हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े बलवान हुए हैं, जो कि एक अच्छे फल को देने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से गुरु को अगर हम देखें तो गुरु यहाँ पे
10th और 7th यानी वैवाहिक जीवन, साझेदारी, व्यापार और दसम हमारे स्टेटस के स्वामी हो रहे हैं, केंद्र से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में पॉजिटिविटी रहेगी, ग्रोथ की कोशिश रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वो जो हाउस है पहले जितना स्ट्रांग था अब उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि केंद्र सबसे बलवान होता है, केंद्र से बाहर बैठ के कार्य कर रहे हैं। त्रिकोण नेचुरल एनर्जी होती है, तो नेचुरल एनर्जी में 3 नंबर के जातक जातिकाओं को यानी मिथुन लगन के जातक जातिकाओं को या मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को नेचुरल सपोर्ट अगर प्राप्त हो रहा है तो सर्विस में, अर्निंग्स में कुछ प्राप्त होगा, कुछ नेचुरल सपोर्ट उनको भाग्य में प्राप्त होगा। अष्टम से रहस्य की चीजों को खोजना हो या फिर किसी तरीके से अगर शादी हो गई है तो ससुराल पक्ष से थोड़ा सपोर्ट की कोशिश बनेगी। ये कंडीशन 3 नंबर के लिए। अगर हम बात करें कर्क लगन में, कर्क लगन में जो स्थिति है उसको देखें तो गुरु, राहु, मंगल और केतु केंद्र में है। फिर से वही बात, एक शुभ ग्रह दोस्तों केंद्र में है और 3 क्रूर ग्रह, पापी ग्रह केंद्र में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि सबसे पहले चौथे भाव पे प्रभाव है मंगल और केतु का, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो मन के अंदर गुस्सा भरे रहने की स्थिति यहाँ पे बन सकती है। घर के अंदर की चीजों में थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि भाव पीड़ित हो रहा है। भाव के स्वामी है शुक्र, वो केंद्र में नहीं है, वो सेकंड हाउस में जाके बैठे हैं। बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं है, लेकिन जितना बल केंद्र में प्राप्त होता है उतना बल उनके पास इस समय नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें, सबसे पहले केंद्र के ग्रहों को लेकर बात करूं, मंगल जो कि पंचम का स्वामी है और मंगल जो कि दसम का स्वामी है, उसका केंद्र में आना अच्छी बात है। आपको स्टेटस और एजुकेशन, संतान प्रेम वाली चीजों में ग्रोथ की कोशिश कराएंगे। 10th हाउस में गुरु का बैठना 6th हाउस को सपोर्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट भाग्य का सपोर्ट भी बलवान रहेगा। ये मिक्स कंडीशन है। तीसरी तरफ से हम देखने की कोशिश करें, शुक्र जो कि अर्निंग भाव के स्वामी है, वो अपने से 4 घर आगे जाके बैठे हैं, लेकिन केंद्र से बाहर है, थोड़ा सा वीक साइड चल रहे हैं। सूर्य और बुध को देखेंगे तो सूर्य भी तीसरे भाव में है, यानी इस समय वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेविंग्स, फाइनेंस और फैमिली के अंदर की चीजों को लेकर जो रिलेशन है वो थोड़ा सा वीक नजर आएगा। शनि की प्लेसमेंट 8th हाउस में है, साझेदारी और दूसरे जो कॉम्बिनेशंस काम करेंगे उसके अंदर भी थोड़ा सा वीकनेस फील आउट होगा, स्टिल कि अपनी ही राशि में बैठने के कारण चीजों को संभालने में सक्षम होंगे। तो मोटी मोटी स्थिति अगर कर्क लगन की देख रहे हैं तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन और थोड़ा सा जो व्यापारिक जीवन है 7th हाउस है, उसके अंदर कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति अमूमन बनती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें सिंह लगन में, तो सिंह लगन के अंदर जो बलवान स्थितियों में है वो है शनि खुद, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी केंद्र में होकर बैठे हुए हैं, और दूसरे नंबर पे है शुभ। तो इस समय सिंह लगन, सिंह राशि के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो 10th हाउस और 7th हाउस इनके स्वामियों को बल प्राप्त है। स्टेटस को गेन करने के लिए कंडीशन अगर दशाएं सही है तो बन रही है, और शनि का बल लेने की वजह से थोड़ा सा संघर्ष की मात्रा छठे भाव के स्वामी की वजह से बढ़ेगी। लेकिन फिर भी सिंह राशि की तरफ से देखा जाए तो साझेदारी और व्यापारिक चीजों के लिए पॉजिटिविटी करी जा सकती है। शनि का वक्र तो खत्म होगा तो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ से सेकंड हाउस में सूर्य और बुध की प्लेसमेंट नजर आती है। सेकंड हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देता, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस को उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं मान सकते। तीसरी कंडीशन में हम देखें, बुध की प्लेसमेंट अच्छी है क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं 11th के लॉर्ड होकर, वो अपनी जगह उच्च राशिस्थ है, धन और आय की स्थिति को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मंगल कहीं ना कहीं तीसरे भाव में जाके बैठे हुए हैं। मंगल इस लगन कुंडली में सपोर्ट करते हैं 4th हाउस को और 9th हाउस को। ऐसे स्थिति में त्रिक भाव में या उपचय भाव में, त्रिक तो नहीं है दोस्तों, उपचय जरूर है, उपचय में होने की वजह से धीरे धीरे करके साहस की वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, और 45 दिन के बाद आगे जाने पर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भाग्य को बल प्राप्त होगा जब वो केंद्र में आ जाएंगे तब। इस समय यहाँ पे भी भाग्य और सुख, चौथे भाव के स्वामी तीसरे भाव में होने की वजह से संघर्ष दिखाते नजर आते हैं। गुरु की बात करें, गुरु 9th हाउस और 8th हाउस, गुरु 5th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड है, 9 नंबर के स्वामी होते हैं जो कि इसमें पंचम भाव में आते हैं। तो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, केंद्र की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्थिति में धीरे धीरे बल पाने की कोशिश कर रहा है पंचम भाव और अष्टम भाव। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाग्य में बैठ के गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नेचुरल एनर्जीज हैं जो कि पंचम यानी कि संतान, प्रेम और विद्या, और अष्टम यानी कि आपके ससुराल पक्ष या रिसर्च की चीजों के अंदर आपको किसी तरीके से लाभ देने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर बात करूं 6 नंबर का लगन, जिसे हम कहते हैं भृगु या कन्या लगन, तो कन्या लगन में स्थिति अभी थोड़ी सी बेहतर है। इस मामले में
कि बुध यानी कि सेल्फ पे अपना फोकस सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है। सूर्य का केंद्र में आने की वजह से खर्चे और टेंशन है, इसके भाव को भी बल प्राप्त हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर वीक साइड्स में हम बात करें तो शुक्र जो है वो 12th हाउस में बैठने की वजह से यहाँ पे ऐसा फील कर सकते हैं कि सेविंग्स, फैमिली के अंदर के मैटर और भाग्य वाली चीजों में हम थोड़ा सा कमजोर पड़ते नजर आते हैं। मंगल की प्लेसमेंट को देखें तो मंगल यहाँ पे होता है 8वें का स्वामी और तीसरे का स्वामी। इस स्थिति में थोड़ा सा उस साइड पे वीकनेस कही जा सकती है। शनि की प्लेसमेंट छठे भाव के स्वामी छठे में, सर्विस के अंदर कुछ चैलेंजेस कहे जा सकते हैं। 5th हाउस रिलेटेड कंडीशंस में थोड़ी वीकनेस कही जा सकती है। अष्टम के अंदर गुरु का बैठना कहीं ना कहीं मन के सुखों, चौथे भाव को और वैवाहिक जीवन या साझेदारी व्यापार को थोड़ा सा कमजोर कर रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं ज्यादा कमजोर कर रहा है। तो यहाँ पे ये गुरु की प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वर्गो यानी कन्या लगन या कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए थोड़ा सा एक वीक साइड बना रहा है। ठीक है, जब गुरु अप्रैल में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी दोस्तों। अगर बात करें 7 नंबर लगन को लेकर यानी कि तुला लगन, तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए, तो फिर से वही बात हो गई कि केंद्र के अंदर ज्यादातर ऊर्ध्व का प्रभाव है, चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगल बलवान हो रहे हैं केंद्र में आने से, ऐसे स्थिति में जो है सपोर्ट मिलने की कोशिश करेंगे वो टुवर्ड्स 7th हाउस, यानी कि पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन दोस्तों चुनौतियों के साथ। ठीक है, क्योंकि राहु और मंगल आमने सामने है, उसी के लिए फाइट आउट होगी। ऐसी स्थिति में मंगल केंद्र में बैठ के बलवान है, अपने वैवाहिक जीवन, अपने साझेदारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2nd हाउस से 12th जरूर है ऐसे स्थिति में भी, लेकिन फिर भी सेविंग्स के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव रुख कहा जा सकता है। दूसरी तरफ से केंद्र में बैठे हैं गुरु। गुरु जो है वो इसमें तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। उनका बलवान होना कहीं ना कहीं आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ से चुनौतियों को, छठे भाव को भी बल देता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि 7 नंबर से इस समय जो भी लगन या चंद्र राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनके जीवन में एक तरफ से संघर्ष बढ़ा हुआ है और साझेदारी, पार्टनरशिप, बाहर की चीजें यानी कि 7th हाउस, उसमें स्ट्रेंथ तो है लेकिन वहां पर भी चैलेंजेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिकोण में शनिदेव की मौजूदगी है, जो कि एक नेचुरल एनर्जी से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 4th हाउस को। ठीक है, इसके बाद शुक्र जो है लाभ भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूर है कि 10th हाउस स्टेटस जो है उससे एक घर आगे बैठने पे, 10th हाउस स्टेटस से एक घर आगे बैठने पे वो थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र को छोड़ के बाहर गए, लेकिन लाभ के स्थान में बैठने की वजह से भी वो थोड़े पॉजिटिव ही माने जाए। अब यहाँ पे सूर्य और बुध जो है इनकी प्लेसमेंट 12वें भाव में है, जो कि त्रिक स्थान है। ऐसे स्थिति में बुध की जो प्लेसमेंट है वो भाग्य से भी चिंताएं पैदा कर रही है, क्योंकि 9th हाउस का स्वामी केंद्र से बाहर हुआ है, थोड़ा वीक पड़ा है, लेकिन उच्च का भी हो गया है। तो 12th में और 12th में बैठने की वजह से बुध को उच्च का बल प्राप्त है, केंद्र का बल प्राप्त नहीं है, तो भाग्य में थोड़ी सी चुनौतियां, उथल पुथल कह सकते हैं। 12वां बलवान होने की वजह से बेफिजूल की टेंशन जो है दोस्तों वो बढ़ी हुई कही जा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें सूर्य की प्लेसमेंट, सूर्य जो है वो इनकम हाउस के स्वामी है और फिर 12वें में बैठे हैं, तो हो सकता है दोस्तों को लेकर या फिर अपनी इनकम को लेकर या बड़े भाई बहन को लेकर भी थोड़ा सा टेंशन बनी रह सकती है, क्योंकि उसका जो स्वामी है वो 12वें भाव में बैठने की वजह से उस भाव को कमजोर करता नजर आता है। अगर 8 नंबर लगन के अंदर स्थिति को देखें तो यहाँ पर केंद्र के अंदर शनि और शुक्र की प्रधानता नजर आ रही है। शनिदेव नेचुरली गुरु और पापी माने जाते हैं। ऐसे स्थिति में चौथे भाव पे बैठने की वजह से या तो फैमिली के अंदर या कहीं ना कहीं मदर को लेकर 4th हाउस, वहां पे थोड़ा सा चीजें महसूस हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी राशि में बैठे हैं, बलवान हैं, तो उन चीजों से आप भले ही संघर्ष करना पड़े शनि की वजह से, लेकिन पॉजिटिवली निकल जाएंगे। केंद्र में दूसरा अगर कोई ग्रह बैठा है तो शुक्र है। शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से ये साझेदारी, 7th हाउस, पार्टनरशिप, व्यापार को थोड़ा बल देने की स्थिति तो बनाता है दोस्तों, लेकिन 12वें का स्वामी होकर केंद्र में होने की वजह से टेंशन, खर्चे भी बनाने में शुक्र बलवान रहेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर जितने जो लगन के जातक जातिकाएं या राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनके लाइफ के अंदर एक तरफ से मैरिज और पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ तो मिल रही है, साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ने की संभावना बनती नजर आती है। शनि की प्लेसमेंट चौथे भाव मन को मजबूत तो कर रहा है, लेकिन डिले वाला प्लैनेट होने की वजह से थोड़ा सा दुखी करके वहां से आपको काम करना सकता है। गुरु की बात करें तो 2nd और 5th लॉर्ड है, जो कि छठे भाव में बैठे हैं। 6, 8, 12 की स्थिति होने की वजह से कमजोर है, तो विद्या, संतान, प्रेम वाले साइड थोड़ा वीक पड़ रहा है।
फैमिली के सपोर्ट से या सेविंग्स वाला साइड थोड़ा वीक सा नजर आता है इस समय। और सूर्य और बुध की अगर स्थिति को देखें तो लाभ भाव में बैठने की वजह से अच्छी स्थिति है। जो पहले सूर्य की स्थिति थी यानी कि स्टेटस को लेकर जितना स्ट्रेंथ पहले था उससे थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक नेचुरल ग्रोथ और गेन्स की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है। मंगल की जो प्लेसमेंट है दोस्तों वो 12वें भाव में होने की वजह से अपनी खुद की पर्सनैलिटी और हेल्थ यानी कि फर्स्ट हाउस को एक वीकनेस प्राप्त हो रही है। छठे भाव के स्वामी को वहां बैठाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, रोग शत्रु वाली जो स्थिति है उसमें भी थोड़ा सा एक वीकनेस आएगा। इस लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन फर्स्ट हाउस हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे मंगल का 7 नंबर की राशि में बैठना उतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति या अपने खुद की पर्सनैलिटी के प्रति अभी हम थोड़ा सा वीक फील आउट कर सकते हैं। 9 नंबर के लगन यानी कि धनु लगन के जातक जातिकाएं या धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्र में सूर्य और बुध की मौजूदगी है। बुध की जो मौजूदगी है वो साझेदारी और स्टेटस को किसी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। भाग्य के स्वामी सूर्य का दशम में होना, केंद्र में होना बल देता नजर आ रहा है। तो इस समय मैं ये मान के चलूंगा अगर सबसे अच्छी स्थिति बन पा रही, दशाएं आपकी क्या चल रही है उस पर तो बाकी चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन परिस्थितियों में भाग्य और दशम और सप्तम साझेदारी, स्टेटस और भाग्य ये बलवान चल रहा है सभी लोगों का जो कि धनु लगन धनु राशि को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी आपके दशाओं पर डिपेंड करता है ये आपको कितना सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से शनि की जो प्लेसमेंट है वो तीसरे भाव में है और तीसरे भाव के स्वामी है। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ को लेकर अगर मैं कहूं तो जरूर थोड़ा सा उपचय भाव में होने की वजह से कमजोरी है शनि में, लेकिन फिर भी तीसरे भाव की वजह से आपको साहसिक और पराक्रमी बनाने में सफल रहेंगे। गुरु की जो प्लेसमेंट है वो पंचम भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं नेचुरल एनर्जी सपोर्ट कार्य करने की कोशिश करेगी फर्स्ट और कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस को लेकर, लेकिन केंद्र में नहीं है इसलिए उतने ज्यादा बलवान नहीं है। त्रिकोण में है तो 50% स्ट्रेंथ के साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरली हुए चले जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ पे क्योंकि शनि राहु से पीड़ित प्रभावित है इसलिए थोड़ी ज्यादा चुनौतियां चौथे या पहले भाव के प्रति महसूस कर सकते हैं। अब देखें नवम भाव के अंदर शुक्र की मौजूदगी है, यानी भाग्य जो है उसका कनेक्ट हो रहा है 11th हाउस नेचुरल गेन्स के साथ, लेकिन 6th हाउस के साथ। 6th हाउस के लॉर्ड होकर आगे बैठने की वजह से जीवन में लड़ाई झगड़े संघर्ष की स्थितियों का भी बल बन रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपकी इनकम है अर्निंग्स है उसको भी बल मिल रहा है जो कि आगे जाके और बढ़ेगा। ठीक है, इवन दो कि शुक्र नीच राशि होंगे लेकिन केंद्र में बैठेंगे ऐसी स्थिति में बल बढ़ेगा जिसे हम केंद्रीय बल कहते हैं। त्रिकोण में होने की वजह से अब ये चीजें पहले की तुलना में थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर रही है और नेचुरली बिहेव करती नजर आ रही है। अब अगर बात करें मकर लगन मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए तो यहाँ पे फिर वही स्थिति है वुमन की केंद्र में ग्रह बैठे हैं लेकिन पापी और क्रूर है। चौथे भाव में गुरु बैठे हैं पॉजिटिव है, लेकिन राहु के बैठने की वजह से एंजाइटी महसूस होगी। ठीक है, मंगल यहाँ पे दशम में आने की वजह से बलवान है। अब पहली बात देखिए गुरु जब यहाँ पे केंद्र में बैठे हैं तो तीसरा भाव साहस पराक्रम ये बलवान है, 12वां भाव टेंशन खर्चे ये भी बलवान है। यहाँ पे गुरु का केंद्र में बैठना साहस पराक्रम को बढ़ा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन टेंशन और खर्चे इनको भी बढ़ाने में पूरा योगदान देते नजर। दूसरी तरफ मंगल यहाँ बलवान है तो आय के साधनों के प्रति वो कोशिश करेंगे कि बलवान होकर कार्य करें, क्योंकि 11th लॉर्ड है लेकिन उससे 12th है, एक कंडीशन और थोड़े से पीड़ित है। दूसरी कंडीशन मंगल की जो दूसरी राशि है वो इस लगन कुंडली में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ती है 4th हाउस से। तो 4th हाउस के स्वामी होकर 10th में बैठ के जो बल प्राप्त कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स एजुकेशन, अपनी फैमिली के प्रति, अपने मन को खुश रखने के प्रति। तो मंगल का बलवान होना यहाँ पे जैसे जैसे मंगल और आगे बढ़ेंगे बलवान होंगे वैसे वैसे मन के अंदर की खुशी को बनाने के लिए व्यक्ति साहस पराक्रम कर पाएंगे 10 नंबर यानी मकर लगन के या मकर राशि के जाति जातिकाओं के लिए। शनि की जो प्लेसमेंट है वो केंद्र से बाहर है, थोड़ा सा वीक साइड नजर आ रहा है पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, लेकिन शनि वक्र अवस्था होकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र 10th हाउस के स्वामी है और 5th के स्वामी है। ऐसे में संतान, विद्या और प्रेम और स्टेटस यानी कि 10th हाउस इसकी चीजों में अभी वीकनेस नजर आती है क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल सपोर्ट इस समय भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, भविष्य में बन सकता है। सूर्य जो है वो और बुध ये भाग्य में बैठे हैं तो अष्टम की जो ताकत है वो भाग्य में नेचुरली काम कर रही है जो कि चीजों को थोड़ा डिले तो कर सकती है दोस्तों, लेकिन फिर भी परिवर्तन में किसी न किसी रूप में मददगार साबित हो।
भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में बैठना बुध का अच्छा है, लेकिन फिर वही बात है, छठे भाव के स्वामी का भी वहां पे बल ले लेना ये स्थिति दिखा रहा है कि संघर्ष भी है और भाग्य भी है, दोनों चीजें मिक्स होकर कार्य करती नजर आ रही हैं। इन दोनों को थोड़ा सा बल पहले की तुलना में संघर्ष को भी और भाग्य को भी प्राप्त होता हुआ नजर आता है। अब बात करें कि अगर कुंभ लगन के जातक जातिकाएं हैं या कुंभ राशि के जातक जातिकाएं हैं तो उनके लिए क्या हो रहा है। शनि का केंद्र में आना बलवान है। शनि जब केंद्र में आके बल लेंगे तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट देने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन टेंशन दे देंगे दोस्तों। 12th हाउस के स्वामी हो रहे हैं और फिर केंद्र में बलवान हो रहे हैं। शुक्र भी केंद्र में बल ले रहे हैं। शुक्र का बल लेना कहीं ना कहीं भाग्य को बल देने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ से चौथे भाव के स्वामी होने की वजह से चौथे भाव को भी बल देने की कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि शुक्र शनि की दृष्टि से पीड़ित प्रभावित होंगे, इसलिए कुछ चुनौतियां उसमें आएंगी, लेकिन स्टिल क्योंकि केंद्र में बैठे हैं तो चौथे और भाग्य भाव को एक बल प्रदान होगा। अब बात करें गुरु की। गुरु जो है उपचय भाव में बैठे हैं, इसीलिए सेकंड हाउस यानी फैमिली हुई या सेविंग्स हुई, अपनी अर्निंग्स हुई, बड़े भाई बहन हुई, इन चीजों को लेकर अगर हम बात करें तो ये वाला साइड थोड़ा वीक सा नजर आ रहा है, जो कि आगे जाके स्ट्रेंथ गेन कर लेगा अप्रैल 2024 के बाद। इसी तरीके से अगर हम देखें सूर्य और बुध जो है वो अष्टम में बैठे हैं। इस कंडीशन में जो भी कहीं ना कहीं 11 नंबर यानी कि कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनके लिए वैवाहिक जीवन का, साझेदारी का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का जो लॉर्ड बनेगा सूर्य, वो इस समय कमजोर स्थिति में माना जाएगा। तो साझेदारी, वैवाहिक जीवन वाला जो फ्रंट है वो थोड़ा सा वीक साइड पे कार्य कर रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अष्टम जो है उसमें बल है, क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है। तो दूसरी तरफ से पंचम का स्वामी भी अष्टम में बैठा है। संतान, प्रेम, विद्या वाली संबंधी चीजों में डिले वाला फैक्टर आ सकता है दोस्तों, लेकिन बलवान होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ से देखें अष्टम का स्वामियों के अष्टम में बैठना अष्टम के लिए ठीक है, तो मैरिज लाइफ की लॉन्गेविटी को सस्टेन करने की कोशिश यहाँ जरूर करेगा। हाँ दोस्तों, सूर्य के साथ बैठने की वजह से थोड़ा सा जो एक प्रभाव है वो जरूर बुध के ऊपर कुछ समय के लिए कार्य करता हुआ नजर आएगा। जब सूर्य यहाँ से आगे निकलेंगे और जब दशम में पहुंचेंगे तब एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है 7th हाउस को लेकर। अब आखिरी बचा मीन। तो मीन लगन, मीन राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए हम देखें, इस समय केंद्र में सिर्फ बुध और सूर्य ही बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पे छठे भाव के स्वामी हैं। ऐसे स्थिति में उनका बलवान होना नौकरी पेशा लोगों के लिए हो सकता है अच्छी कंडीशन मान लें, क्योंकि उसे बल प्राप्त हो रहा है। किसी तरीके के कंपटीशन के लिए उसे बल प्राप्त हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ से देखें छठे भाव का स्वामी 7th में बैठने की वजह से थोड़ा सा साझेदारी में चुनौती उत्पन्न हो सकती है। ठीक। दूसरा कि बुध जो है वो उच्च राशिस्थ बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं तीसरे और 7वें भाव के स्वामी हो रहे हैं, इसलिए ये प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। मन की खुशी 4th हाउस और वैवाहिक जीवन, साझेदारी, व्यापार, इन चीजों को लेकर जो ग्रह जहाँ पे बुध बन रहे हैं उनको बल प्राप्त है। सूर्य के साथ आने से थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं नेचुरल स्ट्रेंथ प्राप्त है दोस्तों। चौथे भाव को और सप्तम भाव को, साझेदारी को स्ट्रेंथ प्राप्त है और मन की खुशियों को स्ट्रेंथ प्राप्त है। वीक साइड पे क्या जा रहे हैं आप ये देखिए। सबसे पहले गुरु को देखें तो गुरु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। वहां पे ग्रह बहुत ज्यादा बलहीन नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा कमजोर होता है। ऐसे स्थिति में गुरु अगर 2nd हाउस में बैठे हैं तो 10th हाउस स्टेटस और 1st हाउस जो हमारी खुद की पर्सनैलिटी होती है ये थोड़ी सी वीक पड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि उसके स्वामी केंद्र से बाहर है। गुरु वक्र प्रभाव लेके केंद्र की तरफ आना चाह रहे हैं, इसलिए उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें शुक्र को, शुक्र जो है वो छठे भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, यानी कि कमजोर स्थिति। इनका कमजोर होने की वजह से हमारा जो साहस पराक्रम तीसरा भाव है उस चीज को प्रभावित करेगा और अष्टम जो है उसको प्रभावित करेगा। अष्टम के होने की वजह से दो चीजें होती है, या तो ससुराल पक्ष हो सकता है या चीजों को खोजना, रहस्यों को खोजना अष्टम से मददगार होता है। उन चीजों में थोड़ी सी वीकनेस फील हो सकती है। दूसरी तरफ से हम देखें मंगल और केतु, इसमें मंगल जो है वो अष्टम में बैठे हैं। मंगल का अष्टम में बैठने की वजह से क्या होगा, नवम 8 नंबर की राशि जो लिखी है वो और 2nd हाउस, इसके तरफ थोड़ी सी एक नेचुरल वीकनेस आएगी। 9th हाउस के प्रति थोड़ी वीकनेस कही जा सकती है, लेकिन 2nd हाउस को मंगल अपनी दृष्टि बल से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देने की कोशिश आवश्यक रूप से करेंगे। तो मंगल इस समय अष्टम में बैठ के मांगलिक प्रभाव दिखा रहा है, लोगों के साथ साझेदारी में कुछ चुनौतियां दिखा सकता है एक तरफ, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बुध जो कि केंद्र में बैठा है, पॉजिटिव कंडीशन है। मंगल का यहाँ बैठने की वजह से ये हो सकता है कि फैमिली के अंदर की चीजों में एक तरफ या फिर थोड़ा सा सेविंग्स की चीजों के अंदर प्रभावित
जिंदगी होती हुई दिखाई दे 45 दिनों तक। और भाग्य भाव से 12वें होकर बैठने की वजह से ऐसा भी फील होता हुआ नजर आ सकता है कि हायर अथॉरिटी से भाव उतना प्रबलता से इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाकर 45 दिन बाद जब मंगल केंद्र के स्वामी या केंद्र में आने की कोशिश करेंगे, सॉरी नॉट केंद्र के स्वामी बट पहले त्रिकोण में आएंगे और फिर केंद्र में आने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे स्थिति में अभी के 45 दिन संघर्ष, इसके बाद के 45 दिन थोड़ी सी राहत और फिर जाके यानी कि 90 दिन के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मंगलदेव होंगे। तो मीन लगन के जातक जातिकाओं के लिए सेविंग्स जो है वो वाला और फैमिली वाला साइड थोड़ा सा वीक है, भाग्य का साइड इस समय थोड़ा सा वीक है, बट भाग्य अपने आप में कह रहा है कि कुछ परिवर्तन लेकर आना है। अष्टम में बैठा है भाग्य, अष्टम कहता है परिवर्तन, इसलिए किसी तरीके का कुछ परिवर्तन जो है उसका प्रयास यहाँ पर पॉसिबल है, जो भी मीन लगन मीन राशि के जातक जातिकाएं हैं उनके लिए। बाकी जो भी ग्रह की दशा आपके ऊपर चल रही होगी दोस्तों, प्रभाव उसके अकॉर्डिंग होगा। सबसे ज्यादा प्रभावित राहु या मंगल की दशा वाले लोग होंगे, क्योंकि ये जो प्रभाव इस समय कार्य कर रहा है एक दूसरे पे दृष्टि प्रभाव और ये सब कुछ, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से उन लोगों को भी फील होता हुआ नजर आएगा। बाकी जो आज हमने डिस्कस किया वो ये कि कौन से भाव के स्वामी केंद्र में है, तो आपकी जिंदगी में इस समय कौन सा भाव बलवान है, लेकिन जो भी रिजल्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं दशाओं के साथ मिक्स होकर ही होते नजर आएंगे। धन्यवाद।